हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है ना आपके जीवन में। तो किस वजह से और किन की वजह से आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये कार्ड्स निकाल के रखी है। तो इसमें जो कार्ड्स आया है, सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वंस। ठीक है, क्वीन ऑफ वंस आया है और सेकंड कार्ड आया है द एम्पेरर, है ना। दो कार्ड्स जो है आपके जीवन में उन लोगों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। आपके जीवन में जो पर्सन है, एक पर्सन और एक महिला, जो दो पार्टनर्स भी हो सकते हैं या दो पति पत्नी भी हो सकते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके जीवन में बाधाएं और दुख तकलीफ ये सब आपके जीवन में दिए हैं, आपको दिया है ना। तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। आपके ना तो रिलेशनशिप ठीक हो रहा था, है ना, ना आप कहीं जा पा रहे थे, ना आप खुशी से रह पा रहे थे, ना आप पैसा ही कमा पा रहे थे, ना आप अपना काम ही कर पा रहे थे, ना आप कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे। आप हमेशा ही स्ट्रगल 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 आपको करना पड़ा है ना। फिर भी आप उन लोगों को, है ना, जो आपके बड़े हो सकते हैं, है ना, जिसको आप आदर करते थे और जो भी वो लोग बोलते थे, जो काम भी कराते थे वो आप करते रहते थे, पर उन्होंने आपके भावना को ना समझा, ना आपके आपके इमोशन को समझा, ना आपके प्यार को समझा, है ना, ना आपके ही परिवार को या आपको समझा। आपको कुछ नहीं समझा उन्होंने। आप जो भी करते थे, है ना, वो अपने दिल से और अपने मन से करते थे। आप कभी दिमाग आपने इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जितना उन लोगों ने लगाया, जो आपके आपसे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ में फंसा के रखते थे, है ना। इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और अपने जीवन में आपने इस समय बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले चुके हो और आपने अपने जीवन में कुछ ग्रोथ नहीं देखा है ना। आप बहुत ज़्यादा काम करते थे, हर टाइम आपको ऐसा लगता था कि आप जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी काम करो, है ना, ऐसा लगता था। इसलिए इसलिए आप बहुत ज़्यादा काम भी करते थे, पर उसका कुछ नहीं रिजल्ट मिलता था, क्योंकि वो लोग आपके पीछे पॉलिटिक्स कर रहे थे और खुद को बहुत बड़ा बुजुर्ग समझा के, है ना, आपको छोटा दिखा के, है ना, आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे और आपको हर काम आपको दे रहे थे और आप नहीं समझ पा रहे थे कि आपको यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। आपके आपके तरफ जो भी धन भी आता था या आपके पास कुछ भी आता था, गिफ्ट भी आता था, है ना, वो आपको नहीं मिलता था। जो भी आपको मिलता था वो लोग सब ले लेते थे, है ना। आपको आपके साथ पॉलिटिक्स हुआ है और उन लोगों ने आपको जो भी मिला था वो सब उन्होंने लिया है। और आप ईश्वर भक्ति करते थे, इसलिए ईश्वर ने, परमात्मा, एंजल्स ने आपको बचाया है और एंजल्स आपके आपके साथ है ना। एंजल्स ही आपको उस दुविधा से एंजल्स ने निकाले हैं, माता रानी ने निकाले हैं। और उन लोगों के जो लालची प्रवृत्ति के लोग, है ना, लालची लोग, जो आपके प्रॉस्पेरिटी, आपके अबंडेंस के ऊपर उनका नज़र था, है ना। और आपको अ, एक भेड़ चाल की तरह, है ना, भेड़ चाल में रखना चाहा और आप आप एक शेर या शेरनी हो, आप उनके चंगुल से निकल सकते हो, पर आपको ऐसा दिखाया गया कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। इसीलिए आप फंसे हुए थे। पर अब इस समय, है ना, आपका जितना भी कर्म था या आपने जो भी करना था, है ना, आपने कर चुके हो। अब आपका जो फसल काटने का समय आ गया है, आपका
जो भाग्य है वो अब जाग गया है। तो इसलिए आपके भाग्य में जो भी है वो आपको मिलेगा और उनके भाग्य में जो है उनको मिलेगा। ठीक है। और ईश्वर परमात्मा एंजल्स आपके साथ है, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप आप जो भी चाहते हो वो आपका काम पूरा होगा। ठीक है। और हम एंजल से पूछते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है, क्या गाइडेंस आता है। ठीक है। गाइडेंस लेते हैं एंजल्स से। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए कि आपको क्या करना है, उन लोगों से कैसे छुटकारा पाना है, या उन लोगों से कैसे आगे बढ़ना है। एंजल्स प्लीज़ मैसेज दीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू। इम्प्रूविंग हेल्थ। अभी इस समय आपका हेल्थ थोड़ा ख़राब है, तो आपका हेल्थ भी सही हो रहा है। ठीक है। इस समय आपका हेल्थ सही हो रहा है। आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी काम करना चाहिए। आपका हेल्थ रिकवरी हो रहा है और आपका जितने भी आपके साथ कुछ भी हुआ है ना, और आपका जितना भी लॉस हुआ है, आपका टाइम लॉस हुआ है, आपका मेहनत एनर्जी आपने जितने भी दिए, उस सब का रिकवरी होगा। ठीक है। आपका हेल्थ भी डाउन हुआ है तो आपका हेल्थ इम्प्रूव होगा। प्लीज़ एंजल्स और मैसेज दीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। नो, अगर वो लोग आपसे फिर भी दोबारा से पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं तो उनको नो बोलना है। ठीक है। आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सीधा नो बोलना है। ठीक है। और मैसेज दीजिए, और कुछ मैसेजेस दीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। आपने जो भी कार्ड्स दिए बहुत अच्छा दिए। कम्युनिकेशन क्लियरली, और आपको सही से बातचीत करना है, कम्युनिकेशन अच्छा रखना है। ठीक है। और पीसफुल रेजुलेशन, जो भी आप कार्य करोगे वो शांति के साथ पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, और अपने इंट्यूशन का सुनना है आपको। ओके। अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।